अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज एक शख्सियत को खराज अकीदत पेश करने के लिए हम लोग हाजिर हुए हैं और उस शख्सियत का नाम मातोश्री रमाबाई है। कहते हैं एक सफल और कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है और मातोश्री रमाबाई ने इस कहावत को सच कर दिखाया था। बाबा साहब ने भी अपने जीवन में रमाबाई के योगदान को बहुत महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान को रमाबाई को समर्पित करते हुए लिखा कि उन्हें मामूली सी भीमा से डॉक्टर अंबेडकर बनाने का श्रेय रमाबाई को ही जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता और भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में हर कदम पर मुश्किलों का, चुनौतियों का सामना किया, लेकिन वो कभी रुके नहीं। उनके सफ़र में बहुत से लोगों ने उनका साथ दिया। कभी उनके स्कूल में एक उस्ताद, एक शिक्षक ने उनसे प्रभावित होकर उनको अपना उपनाम दे दिया, तो बड़ौदा के साहू महाराज ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए, आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। इन सब लोगों के बीच एक और नाम था जिसके बगैर बाबा साहब की कामयाबी की कहानी अधूरी है। वो नाम है रमाबाई अंबेडकर। रमाबाई भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की पत्नी थी। आज लोग उन्हें मातोश्री रमाबाई के नाम से जानते हैं। 7 फरवरी 1898 को जन्मी रमा के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। ऐसे में उनके मामा ने उन्हें और उनके भाई बहनों को पाला। साल 1906 में 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी 14 वर्षीय भीमराव से हुई। रमाबाई को भीमराव प्यार से रामू बुलाते थे और वो उन्हें साहेब कहकर पुकारती थी। शादी के तुरंत बाद से ही रमा को समझ में आ गया था कि पिछड़े तबकों का उत्थान ही बाबा साहब के जीवन का लक्ष्य है, और ये तभी संभव था जब वो खुद इतने शिक्षित हों कि पूरे देश में शिक्षा की मिसाल जला सकें। बाबा साहब ने इस संघर्ष में रमाबाई ने अपनी आखिरी सांस तक उनका साथ दिया। बाबा साहब ने भी अपने जीवन में रमाबाई के योगदान को बहुत महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान को रमाबाई को समर्पित करते हुए लिखा कि उन्होंने मामूली से भीमा से डॉक्टर अंबेडकर बनाने का श्रेय रमाबाई को जाता है। हर एक परिस्थिति में रमाबाई बाबा साहब के साथ देती रही। बाबा साहब वर्षों अपनी शिक्षा के लिए बाहर रहे और समय में लोगों को बातें सुनते हुए भी रमाबाई ने घर को संभाले रखा। कभी वो घर घर जाकर उपले बेचती तो बहुत बार दूसरे के घरों में काम करती थी। वो हर छोटा बड़ा काम कर आजीविका कमाती थी और साथ ही बाबा साहब की शिक्षा का खर्च जुटाने में भी मदद करती रही। उनके 5 बच्चों में से सिर्फ यशवंत ही जीवित रहे, पर फिर भी रमाबाई ने हिम्मत नहीं हारी। वो बाबा साहब का मनोबल बढ़ाती रही। बाबा साहब के और इस देश के लोगों के प्रति जो समर्पण रमाबाई का था, उसे देखते हुए कई लेखकों ने उन्हें त्यागवंती रमाई का नाम दिया। 29 वर्ष तक बाबा साहब का साथ निभाने के बाद साल 1935 में 27 मई के दिन एक लंबी बीमारी के चलते रमाबाई का निधन हो गया। एक औरत के त्याग की ये कहानी है, एक औरत के समर्पण की ये कहानी है, एक औरत की कुर्बानी की ये कहानी है, एक औरत के बलिदान की ये कहानी है। वाकई इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सबसे पहले तो जब औरत माँ की शक्ल में मिलती है तो उनकी ममता और उनका त्याग अपार होता है। लेकिन आपको अगर अपनी अर्धनग्नी के तौर पे भी कोई ऐसी औरत मिल जाए जिसने आपके लिए त्याग और बलिदान देना ठान लिया है, तो आपके बनने में कोई कसर बाकी नहीं रह जाती है। लेकिन हम पुरुषार्थ के लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हमें औरतों की जगह और औरतों का सम्मान कितना करना चाहिए, क्योंकि हमारी मौजूदगी में उनका बहुत बड़ा और बल्कि सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा उनका ही होता है। लेकिन फिर भी ये दुनिया आज तक पुरुषार्थ को ऊपर मानती है और ममता को नीचे। मुझे नहीं मालूम क्यों। मैं एक बात बार बार दोहराता हूँ कि जिस दिन इस पूरी दुनिया की नकेल औरतों के हाथ में आ जाए, उस दिन ये दुनिया आज से बहुत बेहतर होगी, ऐसा मेरा खुद का मानना है। बहरहाल आज इसी खराज अकीदत के साथ मातोश्री रमाबाई जी को याद करते हुए हमने अपने खराज अकीदत उनको पेश किया। मैं शायरी का मुदीर शहाब अख्तर, झरिया, धनबाद, झारखंड से इस महफिल में बस इतना सा। अगली बार फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।